50 के बाद कैसे अपनी लाइफ में वापस स्पार्क ला सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मिथ है ना कि 40 या 50 के बाद इतना क्या एफर्ट लेना, अब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अपने पार्टनर को या वाइफ को सेटिस्फाई करने पे इतना ध्यान देना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोरोवर कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए भी देखा है कि यार तुम 50 के बाद भी इतना सेक्सुअली इन्वॉल्व रहते हो, तुम तो ठरकी हो। एग्जैक्टली क्या ये सही है? क्या 50 के बाद हमें सोचना ही नहीं चाहिए? और कैसे हम अपना स्टैमिना इंप्रूव कर सकते हैं, डिटेल में बात करूंगी इस वीडियो में। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर और काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाली हूँ अबव 40 अबव 50 के लोगों के लिए, जो उनके मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है, उसे पूरा दूर करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जाने कि 50 के बाद ना आप अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों को सेटल करना है, घर बनाना है, इन सब चीजों से ना ऑलमोस्ट आप फ्री हो जाते हो। तो ये एक वो परफेक्ट एज है जब आप अपने पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड करने वाले एरियाज में चले जाते हो। बिफोर दैट आप दोनों मिलके कुछ अचीव कर रहे हो, मिलके घर बना रहे हो, मिलके अपनी फैमिली को देख रहे हो। इस समय तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होते हैं। लेकिन जब आप 50s के नियर चले जाने की कोशिश करते हो तो आपकी रिटायरमेंट पास आने लगती है, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, बहुतों की मैरिज हो जाती है, कई बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो फाइनेंशियली भी अर्न करने लग जाते हैं। तो आप मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा रिलैक्स होने लग जाते हो। उससे पहले आप भाग दौड़ रहे होते हो। तो ये वो सही समय है जब आपके पास 3 बड़ी एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी एडवांटेजेस है कि आप मेंटली फ्री हो, और मेंटली फ्री होने का मतलब है कि आप और आपका पार्टनर सेक्सुअल लाइफ में और रोमांस में ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। सेकेंडली, पहले शायद ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है और आप एक दूसरे को परख रहे होते हो, लेकिन उस समय पे आप दोनों फ्री हो तो वापस से फिर से अपनी मैरिज में सेक्सुअल लाइफ को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, इस समय तक आपकी फीमेल पार्टनर मीनोपॉज को अचीव कर चुकी होती है, उनको पीरियड्स नहीं हो रहे होते और बच्चा होने के चांसेस नहीं होते। तो ये सही एज है जब आप फिर से सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हो, जब आपको प्रेगनेंसी या इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही एज है जब आप वापस अपने सेक्सुअल पावर्स को या स्टेमिना को इंक्लूड कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं 50 के बाद ना बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, उतनी पावर नहीं रहती। ये भी आपका मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, if you are taking right nutrients in your diet, आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, एक्सरसाइजिंग करते हो, कार्डियो करते हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, साथ साथ मेंटली फ्री हो, स्ट्रेस लेवल्स कम हैं, और आप और आपके पार्टनर का वो जो बॉन्ड है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अबव 50 भी परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 80-85 ईयर्स में रोज परफॉर्म करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मैम 50s के अराउंड ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, कुछ शुगर हो गया या थायराइड हो गया या बीपी हो गया या स्ट्रोक के चांसेस हो गए, इसकी वजह से ना मैं इतना एक्टिवली नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि इन सब चीजों में ना सेक्स के लिए या परफॉर्मेंस के लिए कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता और ना ही ये बंधक है। हमने बना लिए कि इरेक्शन नहीं आएगा और दवाई का ये साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एंड टेल कि मुझे इसमें इन्वॉल्व रहना है, इट्स वन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड इसकी वजह से मैं और मेरा पार्टनर अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हो। टॉयज आर देयर, कॉन्डम्स आर देयर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कुड हेल्प टू स्पार्क अप योर मैरिड लाइफ अगेन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैम उस तक जाते जाते ना शायद मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मैं पता नहीं कैसा डाइट लेता हूँ, इतना भाग दौड़ है, इतना सब सारी चीजें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कर पाऊंगा या नहीं। साथ साथ ये समझिए कि कोई भी एज बैरियर नहीं है आपकी परफॉर्मेंस का। अबव 40, अबव 50, अबव 60 यू कुड ऑल्सो परफॉर्म, जिसके बारे में मैं अच्छे से आपसे बात करती आई हूँ। अगर आपके पार्टनर या आपको कोई झिझक है और आपको लग रहा है कि शायद ये बहुत ऑफ ट्रैक है और इस समय तो हमें और चीजों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, तो वो आपका अपना मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं www.drnehamehta.com। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, बने रहें, जुड़े रहें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। 50 के बाद कैसे अपनी लाइफ में वापस स्पार्क ला सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मिथ है ना कि 40 या 50 के बाद इतना क्या एफर्ट लेना, अब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अपने पार्टनर को या वाइफ को सेटिस्फाई करने पे इतना ध्यान देना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोरोवर कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए भी देखा है कि यार तुम 50 के बाद भी इतना सेक्सुअली इन्वॉल्व रहते हो, तुम तो ठरकी हो। एग्जैक्टली क्या ये सही है? क्या 50 के बाद हमें सोचना ही नहीं चाहिए? और कैसे हम अपना स्टैमिना इंप्रूव कर सकते हैं, डिटेल में बात करूंगी इस वीडियो में। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स
काउंसलर और काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाली हूँ अबव 40 अबव 50 के लोगों के लिए, जो उनके मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है, उसे पूरा दूर करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जाने कि 50 के बाद ना आप अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों को सेटल करना है, घर बनाना है, इन सब चीजों से ना ऑलमोस्ट आप फ्री हो जाते हो। तो ये एक वो परफेक्ट एज है जब आप अपने पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड करने वाले एरियाज में चले जाते हो। बिफोर दैट आप दोनों मिलके कुछ अचीव कर रहे हो, मिलके घर बना रहे हो, मिलके अपनी फैमिली को देख रहे हो। इस समय तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होते हैं, लेकिन जब आप 50s के नियर चले जाने की कोशिश करते हो तो आपकी रिटायरमेंट पास आने लगती है, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, बहुतों की मैरिज हो जाती है, कई बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो फाइनेंशियली भी अर्न करने लग जाते हैं, तो आप मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा रिलैक्स होने लग जाते हो। उससे पहले आप भाग दौड़ रहे होते हो। तो ये वो सही समय है जब आपके पास 3 बड़ी एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी एडवांटेजेस है कि आप मेंटली फ्री हो, और मेंटली फ्री होने का मतलब है कि आप और आपका पार्टनर सेक्सुअल लाइफ में और रोमांस में ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। सेकेंडली, पहले शायद ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है और आप एक दूसरे को परख रहे होते हो, लेकिन उस समय पे आप दोनों फ्री हो तो वापस से फिर से अपनी मैरिज में सेक्सुअल लाइफ को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, इस समय तक आपकी फीमेल पार्टनर मीनोपॉज को अचीव कर चुकी होती है, उनको पीरियड्स नहीं हो रहे होते और बच्चा होने के चांसेस नहीं होते। तो ये सही एज है जब आप फिर से सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हो, जब आपको प्रेगनेंसी या इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही एज है जब आप वापस अपने सेक्सुअल पावर्स को या स्टेमिना को इंक्लूड कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं 50 के बाद ना बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, उतनी पावर नहीं रहती। ये भी आपका मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ यू आर टेकिंग राइट न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, एक्सरसाइजिंग करते हो, कार्डियो करते हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, साथ साथ मेंटली फ्री हो, स्ट्रेस लेवल्स कम हैं, और आप और आपके पार्टनर का वो जो बॉन्ड है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अबव 50 भी परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 80-85 ईयर्स में रोज परफॉर्म करते हैं एंड दे आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मैम 50s के अराउंड ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, कुछ शुगर हो गया या थायराइड हो गया या बीपी हो गया या स्ट्रोक के चांसेस हो गए, इसकी वजह से ना मैं इतना एक्टिवली नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि इन सब चीजों में ना सेक्स के लिए या परफॉर्मेंस के लिए कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता और ना ही ये बंधक है। हमने बना लिए कि इरेक्शन नहीं आएगा और दवाई का ये साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एंड टेल कि मुझे इसमें इन्वॉल्व रहना है, इट्स वन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड इसकी वजह से मैं और मेरा पार्टनर अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हो। टॉयज आर देयर, कॉन्डम्स आर देयर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कुड हेल्प टू स्पार्क अप योर मैरिड लाइफ अगेन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैम उस तक जाते जाते ना शायद मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मैं पता नहीं कैसा डाइट लेता हूँ, इतना भाग दौड़ है, इतना सब सारी चीजें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कर पाऊंगा या नहीं। साथ साथ ये समझिए कि कोई भी एज बैरियर नहीं है आपकी परफॉर्मेंस का। अबव 40, अबव 50, अबव 60 यू कुड ऑल्सो परफॉर्म, जिसके बारे में मैं अच्छे से आपसे बात करती आई हूँ। अगर आपके पार्टनर या आपको कोई झिझक है और आपको लग रहा है कि शायद ये बहुत ऑफ ट्रैक है और इस समय तो हमें और चीजों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, तो वो आपका अपना मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं www.drnehamehta.com। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, बने रहें, जुड़े रहें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। 50 के बाद कैसे अपनी लाइफ में वापस स्पार्क ला सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मिथ है ना कि 40 या 50 के बाद इतना क्या एफर्ट लेना, अब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अपने पार्टनर को या वाइफ को सेटिस्फाई करने पे इतना ध्यान देना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोरोवर कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए भी देखा है कि यार तुम 50 के बाद भी इतना सेक्सुअली इन्वॉल्व रहते, तुम तो ठरकी हो। एग्जैक्टली क्या ये सही है? क्या 50 के बाद हमें सोचना ही नहीं चाहिए? और कैसे हम अपना स्टैमिना इंप्रूव कर सकते हैं, डिटेल में बात करूंगी इस वीडियो में। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर और काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाली हूँ अबव 40 अबव 50 के लोगों के लिए, जो उनके मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है, उसे पूरा दूर करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जाने कि 50 के बाद ना आप अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों को सेटल करना है, घर बनाना है, इन सब चीजों से ना ऑलमोस्ट आप फ्री हो जाते हो। तो ये एक वो परफेक्ट एज है जब आप अपने पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड करने वाले एरियाज में चले जाते हो। बिफोर दैट आप दोनों मिलके
कुछ अचीव कर रहे हो, मिलके घर बना रहे हो, मिलके अपनी फैमिली को देख रहे हो, इस समय तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होते हैं। लेकिन जब आप 50s के नियर चले जाने की कोशिश करते हो तो आपकी रिटायरमेंट पास आने लगती है, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, बहुतों की मैरिज हो जाती है, कई बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो फाइनेंशियली भी अर्न करने लग जाते हैं, तो आप मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा रिलैक्स होने लग जाते हो। उससे पहले आप भाग दौड़ रहे होते हो। तो ये वो सही समय है जब आपके पास 3 बड़ी एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी एडवांटेजेस है कि आप मेंटली फ्री हो, और मेंटली फ्री होने का मतलब है कि आप और आपका पार्टनर सेक्सुअल लाइफ में और रोमांस में ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। सेकेंडली, पहले शायद ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है और आप एक दूसरे को परख रहे होते हो, लेकिन उस समय पे आप दोनों फ्री हो तो वापस से फिर से अपनी मैरिज में सेक्सुअल लाइफ को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, इस समय तक आपकी फीमेल पार्टनर मीनोपॉज को अचीव कर चुकी होती है, उनको पीरियड्स नहीं हो रहे होते और बच्चा होने के चांसेस नहीं होते, तो ये सही एज है जब आप फिर से सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हो, जब आपको प्रेगनेंसी या इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही एज है जब आप वापस अपने सेक्सुअल पावर्स को या स्टेमिना को इंक्लूड कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं 50 के बाद ना बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, उतनी पावर नहीं रहती। ये भी आपका मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, if you're taking right nutrients in your diet, आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, एक्सरसाइजिंग करते हो, कार्डियो करते हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, साथ साथ मेंटली फ्री हो, स्ट्रेस लेवल्स कम हैं, और आप और आपके पार्टनर का वो जो बॉन्ड है, जो इन्वॉल्वमेंट है वो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अबव 50 भी परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 80-85 ईयर्स में रोज परफॉर्म करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मैम 50s के अराउंड ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, कुछ शुगर हो गया या थायराइड हो गया या बीपी हो गया या स्ट्रोक के चांसेस हो गए, इसकी वजह से ना मैं इतना एक्टिवली नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि इन सब चीजों में ना सेक्स के लिए या परफॉर्मेंस के लिए कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता और ना ही ये बंधक है। हमने बना लिए कि इरेक्शन नहीं आएगा और दवाई का ये साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एंड टेल कि मुझे इसमें इन्वॉल्व रहना है, इट्स वन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड इसकी वजह से मैं और मेरा पार्टनर अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हो। टॉयज आर देयर, कॉन्डम्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स दैट कुड हेल्प टू स्पार्क अप योर मैरिड लाइफ अगेन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैम उस तक जाते जाते ना शायद मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मैं पता नहीं कैसा डाइट लेता हूँ, इतना भाग दौड़ है, इतना सब सारी चीजें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कर पाऊंगा या नहीं। साथ साथ ये समझिए कि कोई भी एज बैरियर नहीं है आपकी परफॉर्मेंस का। अबव 40, अबव 50, अबव 60 यू कुड ऑल्सो परफॉर्म, जिसके बारे में मैं अच्छे से आपसे बात करती आई हूँ। अगर आपके पार्टनर या आपको कोई झिझक है और आपको लग रहा है कि शायद ये बहुत ऑफ ट्रैक है और इस समय तो हमें और चीजों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, तो वो आपका अपना मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं www.drnehamehta.com। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, बने रहें, जुड़े रहें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।